अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन्स की तैयारी। चीनी गतिविधियों को चुनाव में एजेंडा बनाएगी रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन्स की तरफ से निकी हेली ने पहले ही चीन के ऊपर एक करारा हमला बोला है। एंटी चीन सेंटीमेंट की तैयारी में जुटी है रिपब्लिकन पार्टी। तो क्या अमेरिका में जो एंटी चीन सेंटीमेंट है उसको भुनाने की तैयारी में है रिपब्लिकन्स? अब वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, निकी हेली होंगी, कौन होंगे रिपब्लिकन के उम्मीदवार, वो देखना होगा। लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर क्या है खबर, क्या है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें ये वॉर कितना बड़ा एजेंडा हो सकती है, चीन कितना बड़ा एजेंडा हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर का आधार क्या है आप देखिए। खबर का आधार रिपब्लिकन नेता की चीन पर बाइडेन को सलाह। बाइडेन से चीन पर फोकस करने के लिए कहा गया है। रूस को हथियार देकर अमेरिका को कमजोर कर रहा है चीन, यह कहा गया है। अमेरिका की सैन्य शक्ति कम होते ही ताइवान पर अटैक कर देगा चीन, यह रिपब्लिकन्स ने कहा है। अब बाइडेन को नुकसान कैसे हो सकता है यह आप देखिए। 2024 के आखिरी में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के चुनाव होंगे। चुनाव में चीन की गतिविधियां होंगी रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा। अमेरिका में एंटी चीन, एंटी चाइना जो सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट किया जाता है। सवाल यह है कि क्या यह एक युद्ध, जाहिर सी बात है जनरल सिवाच, जाहिर सी बात है इतनी लंबी वॉर हो गई है तो अब इलेक्शंस में तो इसका असर होगा, लेकिन उसके बावजूद वॉर से ज्यादा एंटी चाइना सेंटीमेंट वहां ज्यादा मजबूत दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि है और ये सच्चाई है। सबको ये भी मालूम है कि शी जिनपिंग की थर्ड टर्म में कुछ भी हो सकता है। वो जो चीन है ताइवान पे हमला कर सकता है। और अब चीन जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन की, ये सच्चाई लड़ाई तो रूस और नाटो और अमेरिका की है, क्योंकि यूक्रेन तो एक मोहरा है। तो सच्चाई है कि चीन बड़े चुपचाप बैठा हुआ है और इसमें लड़ाई में नुकसान सबका हो रहा है। रूस तो इकोनॉमिकली और मिलिटरी डाउन होता ही जा रहा है, मगर अमेरिका और यूरोप में भी बहुत जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, हथियार कम हुए हैं। तो इसलिए कि ये बात तो ठीक है रिपब्लिकन की, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो इसका ये मतलब है इसका कि चीन का भी और अमेरिका जनरल साहब एक जल्द समय कम है, इसका ये मतलब रूस तो है ही दुश्मन, लेकिन अभी भी इस वॉर के बावजूद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। हाँ बिल्कुल है, और ये सच्चाई है कि जो चीन है वो ताइवान को लेके ऑफेंसिव एग्रेसिव हो सकता है थर्ड टर्म में। तो इसलिए अमेरिका को चीन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और उसका सब ने यही बोला है हर जगह कि रूस मेन दुश्मन नहीं है, वो हर जगह है। नाटो और रूस ये जा रहा है अमेरिका, ये गलत है। असली दुश्मन है चीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आप चाइना का एंगल देख लीजिए, आप इस वॉर से जोड़ लीजिए तो यहां भी चाइना है, ताइवान देख लीजिए तो वहां भी चाइना है, अब नॉर्थ कोरिया देख लीजिए तो वहां भी चाइना है, इनफैक्ट ईरान देख लीजिए तो वहां भी चाइना है। और शायद इसीलिए एंटी चीन सेंटीमेंट अमेरिका में इतना ज्यादा दिखता है।